औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बेटा इसको मैंने दो हिस्सों में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। पहले हिस्से में मेरा बेटा मैंने डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम बताया था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से हम रिएक्शन की डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड समझ में मूव कर रहा है, रिवर्स समझ में मूव करेगा या कर रहा है या इक्विलिब्रियम की हालत में है। दूसरी बात है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से हम एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन भी देख सकते हैं कि किस हद तक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए हैं इक्विलिब्रियम आने से पहले। प्रीडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, ये दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया मेरा बेटा मैंने टॉपिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अहमियत को दो हिस्सों में। पहले लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन और दूसरे में अब जो है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट का मतलब होता है हद, किस हद तक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इसको हम कहेंगे प्रीडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रीडिक्ट्स द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन। It indicates to which extent reactants are converted into product। तो वही बात कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का मतलब ये है कि किस हद तक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए किसी भी केमिकल रिएक्शन में। केसी को देख के आप बड़ी आसानी के साथ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रिएक्शन में कितना प्रोडक्ट बनेगा। इट मेयर्स हाउ फार अ रिएक्शन प्रोसीड्स बिफोर एस्टेब्लिशिंग इक्विलिब्रियम स्टेट। इसमें हमें ये पता चलता है कि इक्विलिब्रियम आने से पहले रिएक्टेंट किस हद तक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए हैं। इसमें तीन पॉसिबिलिटी हैं मेरा बेटा। इसमें कहता देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज ऑफ प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। पहली पॉसिबिलिटी मेरा बेटा बात करते हैं, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में केसी की वैल्यू बहुत बड़ी हो। केसी की वैल्यू बड़ी होने का मतलब देखें, गौर से सुने, केसी बराबर होता है प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट। इसका मतलब है रिएक्शन में ऊपर वाली रकम बड़ी है और नीचे वाली छोटी है, इसीलिए केसी की वैल्यू बड़ी होती है। इसका मतलब इस रिएक्शन में प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट होंगे रिएक्टेंट ना होने के बराबर। मिसाल के तौर पे अगर हम 100 जो है वो ग्राम रिएक्टेंट लेते हैं तो रिएक्शन जब होगा तो जो है वो 98 ग्राम प्रोडक्ट बन जाएगा और 2 ग्राम जो है वो रिएक्टेंट होगा और उस वक्त इक्विलिब्रियम आ जाएगा, मकदारें कांस्टेंट हो जाएंगी। वो ऊपर 98 ओवर 2 तो काफ़ी ज़्यादा आंसर आ रहा है। तो इस तरह जो है वो समझाने के लिए कह रहा हूँ। वैसे तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब में कंसंट्रेशन हम लिखते हैं। तो लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी का मतलब ये है, द लार्ज वैल्यू ऑफ द केसी इंडिकेट्स दैट इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम पोजीशन द रिएक्शन मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट प्रोडक्ट्स and reactants are negligible. This reaction has almost gone to completion। यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें केसी की वैल्यू बहुत बड़ी हो, इसका मतलब है उस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम की हालत में प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट होगा रिएक्टेंट ना होने के बराबर। मिसाल के तौर पे कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसको ऑक्सीजन के साथ मिला के जब कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं तो केसी की वैल्यू 2.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻22 बहुत बड़ी रकम है, 10 की पावर 22। तो मेरा बेटा इसका मतलब है अगर हम ये रिएक्शन करवाते हैं तो इक्विलिब्रियम की हालत में बंद कंटेनर में अगर हम ये रिएक्शन करवाते हैं तो इक्विलिब्रियम की हालत में कार्बन डाइऑक्साइड ही होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है ये खत्म हो जाएंगे, ना होने के बराबर होंगे। यानी इस रिएक्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो इतना ज़्यादा रिएक्ट करते हैं कि वो सिर्फ प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, रिएक्टेंट ना होने के बराबर होता है। तो क्योंकि केसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, 2.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻22। इसी तरह दूसरा रिएक्शन देखते हैं मेरा बेटा। अगर किसी रिएक्शन में केसी की वैल्यू जो है वो बहुत स्मॉल हो तो इसका मतलब है प्रोडक्ट थोड़ा सा बनता है और केमिकल इक्विलिब्रियम आ जाता है। इसका मतलब है रिएक्शन मिक्सचर में इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्टेंट ही रिएक्टेंट होंगे प्रोडक्ट ना होने के बराबर। when the Kc value of reaction is small, it indicates that the equilibrium has established with a very small conversion of reactant into product। थोड़ा सा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है। इसमें क्या होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ऑलमोस्ट ऑल द रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट बट अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट इज नेग्लिजिबल। अब ऐसा रिएक्शन जिसमें केसी की वैल्यू बहुत छोटी हो, मिसाल के तौर पे देखिए अमोनिया है, 2NH3 टूट के कन्वर्ट होता है N2 + H2। तो अब इसमें देखिए मेरा बेटा अमोनिया जो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में बहुत कम टूटता है क्योंकि अमोनिया के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये स्ट्रॉन्ग जो है वो मॉलिक्यूल है। अब इसकी केसी की वैल्यू 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ बेटा -9 की वजह से ये बहुत छोटी वैल्यू है केसी की। वहां पे थी पहले रिएक्शन में जिसमें लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू था उसमें केसी की वैल्यू 2.2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻22 थी प्लस में। यहाँ पे 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ बहुत कम है। इसका मतलब है इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम की हालत में सिर्फ रिएक्टेंट ही रिएक्टेंट होंगे प्रोडक्ट ना होने के बराबर। और अगर किसी की रिएक्शन में केसी की वैल्यू जो है ना बहुत बड़ी हो ना बहुत छोटी हो, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी इज नेदर स्मॉल नॉर लार्ज, ना बहुत बड़ी हो ना बहुत छोटी हो और केसी की वैल्यू, तो इसका मतलब है इक्विलिब्रियम की हालत में काफ़ी हद तक रिएक्टेंट भी होंगे और काफ़ी सारे प्रोडक्ट भी होंगे, दोनों कंपेरेबल अमाउंट्स में होंगे।
Such reactions have comparable amounts of reactants and products at equilibrium position. For example, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड जो है वो टूट के कन्वर्ट होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, अगर हम इसको हीट करें तो इसकी केसी की वैल्यू मेरा बेटा 0.211 है। अब इसमें ना तो 10⁻22 की तरह बहुत बड़ी वैल्यू है केसी की, ना 10⁻⁻9 जो दूसरी एग्जांपल मैंने दी उसकी तरह बहुत छोटी वैल्यू है, ना तो 10 की पावर प्लस में ना 10 की पावर माइनस में, ये जस्ट जो है वो 0.211 है। इसका मतलब है इस रिएक्शन में, मिक्सचर में रिएक्टेंट भी काफी सारा होगा और प्रोडक्ट भी काफी सारा मौजूद होगा। इट इंडिकेट्स दैट द रेट ऑफ द डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड एंड कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड टू फॉर्म नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड आर ऑलमोस्ट कंपेरेबल टू ईच अदर। जितना N2O4 कन्वर्ट होता है NO2 में, उतना ही NO2 तकरीबन कन्वर्ट हो जाता है N2O4 में। तो काफ़ी हद तक रिएक्टेंट भी होगा और प्रोडक्ट भी होगा। तो अब ये जो मैंने अभी पढ़ाया इसका खुलासा ये है कि ऐसे रिएक्शन जिसमें केसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो उनमें प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट होता है इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्टेंट ना होने के बराबर। जिनमें केसी की वैल्यू कम होती है रिएक्शंस में, उसमें रिएक्टेंट ही रिएक्टेंट होता है इक्विलिब्रियम की हालत में प्रोडक्ट ना होने के बराबर। और जिन रिएक्शंस में केसी की वैल्यू दरमियानी होती है, ना बहुत बड़ी ना बहुत छोटी, उन रिएक्शन में जो है वो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट काफ़ी हद तक मौजूद होते हैं दोनों। ओके, अल्लाह। तो बेटा इस कंसेप्ट डायग्राम की अगर हम बात करें तो मेरा बेटा इस पूरे चैप्टर का जो है ये निचोड़ है, बहुत ही आसानी से आपको समझ आ जाएगा अगर गौर से देखें। अगर आपने पूरे चैप्टर के लेक्चर लिए हुए तो आपके लिए ये बहुत ही आसान हो जाएगा कि केमिकल रिएक्शंस जो है वो दो तरह के होते हैं। शुरू में चैप्टर के हमने बात की थी कि केमिकल रिएक्शन दो तरह के होते हैं, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल जो होते हैं ये मुकम्मल हो जाते हैं, और रिवर्सिबल जो रिएक्शन होते हैं इसमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट जो है आपस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों हो रहे होते हैं। इक्विलिब्रियम आ जाता है जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों हो रहे होते हैं, और जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर हो जाए और प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट के रेशियो को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हमने निकाला था लॉ ऑफ मास एक्शन को मद्देनजर रखते हुए। और केसी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इसके एंड पे हमने देखा कि ये जो है बताती है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन और डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन हमें ये बताती है कि अगर क्यूसी की वैल्यू लेस देन केसी हो तो रिएक्शन प्रोसीड्स इन फॉरवर्ड, अगर क्यूसी की वैल्यू ज़्यादा हो केसी से तो रिएक्शन रिवर्स समझ में मूव करेगा, और अगर बराबर हो केसी से तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम की हालत में होगा। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के बारे में भी हमें बताता है कि ऐसे रिएक्शन जिसमें केसी की वैल्यू जो है वो बहुत बड़ी हो तो ऐसे रिएक्शन जो है गोज टू कंप्लीशन, इसमें प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट होता है रिएक्टेंट ना होने के बराबर। जिनमें केसी की वैल्यू स्मॉल होती है रिएक्शन नेवर गो टू कंप्लीशन, कभी भी मुकम्मल नहीं होता, और इसमें रिएक्टेंट ही रिएक्टेंट होते हैं प्रोडक्ट ना होने के बराबर। और आखिरी बात बताई थी कि दरमियानी अगर केसी की वैल्यू हो तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही रीज़नेबल मकदार में होंगे।